मैंने खानम के क्लब में कैसर को डांस करते देखा तो मुझे कोई ताज्जुब ना हुआ। वो मुझे देखकर चौंक गई। लेकिन डार्लिंग, मैंने खानम के क्लब में नौकरी के लिए फोन किया तो मुझे किसी ने ये बताया कि वहाँ खानम की बेटी मिस रोजी डांस करती है। हाँ, मैं भी कैसर को रोजी के रूप में देखकर आ रहा हूँ। लेकिन खुशी तो इस बात की है डार्लिंग कि मुझे कौसर के मुतालिक भी सब कुछ मालूम हो गया है। पहले तो सिर्फ कैसर मेरा शिकार थी, लेकिन अब कौसर भी मेरे चुंगल से बचकर नहीं निकल सकती, इसलिए कि उसका खामन बड़ा मालदार आदमी है। उसकी सूरत देखकर मेरा खून खौल उठा। मेरा जी चाहता था उसे गोली मार दूं। वो दरिंदा मेरी तबाही का जिम्मेदार है। बर्दाश्त करने की आदत डालो रोजी। दुश्मन को जान से मारकर तुम्हारा इंतकाम पूरा नहीं होगा। रहकर तड़पे, मरने की आरज़ू भी करे तो मौत उसके नजदीक ना आए। मैं चाहती हूँ मुझे उसके बारे में मालूम हो जाए कि वो रहते इसका फिक्र न करो। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे तुम अभी तक या मेरे मौला, फिर वही बेवफा महबूबा के खुतूत पड़े जा रहे। भैया तुझे 10 बजे दफ्तर पहुंच, छोड़ इन खुतूत। ओहो, देखो आरिफ की जल्दी में मैं फाइलें तक भूल गया। ये सुस्त आदमी जब अभी तक गाउद में बैठा, चलो तैयार हो। मैंने इरादा बदल दिया। मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करूँ। अरे मीन, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता अशरफ। मैं कराची चला जाऊंगा। यार तुम भी अजीब आदमी। इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए दफ्तर तलाश किया, फर्नीचर डाला, किताबें रखी और फिर तुम्हारे ऊपर दौरा पड़ गया। कहते हो कराची जाना है। क्या बात क्या? बात तो कुछ भी नहीं, बस कराची में प्रैक्टिस करूंगा। कराची में कौन है तुम्हारा? एक महबूबा थी, वो बेवफाई करके चली गई। क्या करना है वहां जाकर? उसी से तो भाग कर जा रहा हूँ। भाग कर जा रहा हूँ? क्या मतलब? वो तुम्हें यहाँ मिली थी? हाँ, यही समझ लो। कहाँ मिली थी? अरे कौसर से क्या छुपा रहे हो? मुझे बताओ कौन है वो? तुम पूछ कर क्या करो? मैं उससे पूछूंगा कि बेवफा औरत, अगर तूने मेरे दोस्त को बेवफाई का दाग ही देना था तो उससे मोहब्बत क्यों? छोड़ो इन बातों से क्या फायदा। जो होना था सो हो चुका। वो जहां भी रहे खुश रहे। वाह 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 वाह, क्या इशार है, क्या कुर्बानी है। आशिक हो तुम्हारा जैसा। यार देखो, इन खतूत को फाड़ के फेंको, आग लगाओ इन खतूत को। क्या करना है ऐसी औरत के खतूत रख के जिसने दौलत की खातिर तुम्हारी मोहब्बत को बेच डाला है? क्यों कौसर, क्या ख्याल है तुम्हारा? जी तो क्या आपकी भी यही राय? जी, मेरा मतलब है किसी को इतना बड़ा इल्जाम देने से पहले सोच लीजिए। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। ये तो सब झूठे बहाने। जब औरत को कोई और बहाना नहीं मिलता तो वो मजबूरी की आड़ ले लेती। भाई ये तो आपने अपने तजर्बे की बात है। किसी औरत ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम औरत को बेवफा और धोखेबाज समझते हो, लेकिन मेरा तजर्बा इसके बिल्कुल बरक्स है। कौसर को देखने के बाद अंदाजा होता है कि औरत मोहब्बत और इसार का मुजस्समा। ये तो अपनी अपनी किस्मत है दोस्त। तुम खुशनसीब हो कि तुमने कुछ जख्म नहीं खाया। अरे चलो, मुझे जाके तैयार हो जाओ, तुम यहाँ प्रैक्टिस करोगे। मगर अशरफ में जाओ ना तुम, बात समझा करो। दिमाग खराब हो गया। आदमी था, इश्क ने पागल कर दिया। बर्बादी का अफसाना मैं किससे पूछूं? तेरी तस्वीर भी खामोश है। आप? मैं आपकी तस्वीर और खत मांगने आई। तो यूं कहिए जुल्म का आखिरी निशान भी मिटाने आएंगे आप। मैंने आप पर कोई जुल्म नहीं किया। किसी की जिंदगी के साथ खेलना और फिर उसे ठुकरा देना, जुल्म नहीं तो और क्या? अरे मैं जानता था इतने अच्छे मौसम में तुम कमरे में बंद अपनी मोहब्बत का मातम कर रहे होगे। क्यों कौसर, यही कर रहा था ना? जी। वो मैं ये मैगजीन पढ़ रहा था।
अरे ये मैगजीन तो ये मैं तलाश कर रहा था, पता है ये सब बहुत अच्छी कहानियां होती है। तुमने कभी पढ़ी? तुम पढ़ोगी ये मैगजीन? नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छी बात। अरे हाँ, वो मिर्जा खटपट साहब का फिर एक्सीडेंट हो गया। आज खाना होटल में खाना पड़ेगा। चाइनीज खाओगे या पाकिस्तानी? सॉरी अशा, मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे केस तैयार करना है। तुम तो कुछ बहुत ही बोला।